हेलो दोस्तों, आज हम पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे जिसे हम पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पी पावलोव नामक ऋषि शारीरिक मनोवैज्ञानिक ने किया, जिन्हें हम पावलोव का सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। इस सिद्धांत को और अनेकों नाम से जाने जाते हैं, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, सहज अनुबंधन का सिद्धांत एवं संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। वहीं इस सिद्धांत को हम शरीर वैज्ञानिक पावलोव भी कहते हैं। मतलब पावलोव जी को हम शरीर वैज्ञानिक पावलोव भी कहते हैं। ठीक है, तो जो बात मेरे नोट में बुक नहीं है, वो मैं जो बता रही हूँ आपको, उसको अपनी नोटबुक में नोट करें। वहीं हम अगली बात करते हैं कि इनका सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में किया हुआ है ना। और पावलोव जी ने कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्या इस प्रकार किसने दिया? तो पावलोव ने दिया। इन्हें 1904 में नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ। जो इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? एपी पावलोव जी ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। इन्होंने उसकी पाचन क्रिया शोध करने के लिए जो प्रयोग किया था, इस पर पाचन क्रिया के प्रयोग के लिए जो प्रयोग किया था, इस पे किया था, जिसपे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1904 में। आप ये याद रखेंगे। वहीं अब इनका बात होती है, इन्होंने अनुक्रिया और उद्दीपक की बात होती है। अनुक्रिया और उद्दीपक जब क्रिया करते हैं तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो अनुबंधन कहलाता है। तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो अनुबंधन, मतलब रिस्पॉन्स प्लस स्टिमुलस जो बनेगा इसके बराबर बनेगा अनुबंधन। तो वहीं आप अनुबंधन की बात करते हैं, जब कोई प्राणी क्रिया करता है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि एक स्टूडेंट, जैसे वो 9th में, तो वो 9th में इसलिए वो कर रहा है कि उसका रिजल्ट अच्छा होगा, 9th के बाद वो 10th में जाए। तो परीक्षा को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया करता है, मतलब अगले उसका जंप है क्लियर करना कि जो करता है, उसका संबंध उसका अनुबंधन से होता है। वहीं ईपी पावलोव फर्स्ट रशियन, मतलब रूस के मनोवैज्ञानिक थे। जैसे मैंने आपको इसके पहले ही बताया, इन्होंने पाचन क्रिया, लार ग्रंथि, मतलब किसकी लार ग्रंथि? कुत्ते की लार ग्रंथि पर शोध किया। और इनका ईपी पावलोव ने कुत्ते प्रयोग किया। अनुबंधन का जनक किसे कहते हैं? ईपी पावलोव को कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का जनक ईपी पावलोव को कहते हैं। संबंधवाद का जनक ईपी पावलोव को कहते हैं। प्राचीन अनुबंधन का जनक पावलोव जी को कहते हैं। वही हम इनकी बात करें, अनुबंधन का जनक पावलोव ने दिया। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। वही अब बात करते हैं कि ये चीज होता क्या है। जैसे कि एक डॉग है और एक भूखी बिल्ली है। तो भूखी बिल्ली है, कुत्ते में लार की वृद्धि होती है। जैसे ही उसने देख लिया कि हाँ उसका खाना है, तो उसको मुंह में पानी आ जाएगा कि अपने खाने को देखकर। जैसे कुत्ते घंटी बजी, जैसे यहाँ खाना रखा है, ये खाना रखा है, और कुत्ते ने देख लिया खाना रखा है, उसको मालूम था कि जैसे ही घंटी बजेंगी तो मेरे मुंह में मतलब मुझे खाना मिलने वाला है, इसलिए मतलब वो सतर्क हो जाता है। जैसे ही बच्चे, उसी प्रकार बच्चे ये होते हैं कि हम स्कूल की बात करें, जैसे ही बेल बज रही तो बेल बजने का वेट बच्चे करते, तो एक स्वाभाविक है उद्दीपन है। ठीक है, उसी प्रकार स्वाभाविकता की बात करें तो वही ये है कि डॉग क्या है? स्वाभाविक उद्दीपन है। वही फूड क्या है? स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। घंटी बजेंगी तो तुरंत भोजन मिलेगा, स्वाभाविक प्रक्रिया है। और कृत्रिम उद्दीपन है, वही स्वाभाविक उद्दीपन है। केवल घंटी बजती है तो सिर्फ होगा लार निकलेगा, और अगर घंटी के साथ भोजन मिलता है तो क्या है? वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होंगी। तो उसी प्रकार इस सिद्धांत को और नाम से जान जाते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। बाकी जो मैंने आपको इन सिद्धांतों के और भी नाम बताए, इन्हें आप अपने नोट्स में नोट करें और याद करें। थैंक यू।